बिलासपुर में किरतपुर निरचौक 4 लेन मार्ग बनने के बाद जहां कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और मणिकर्ण जाने वाले पर्यटकों के लिए सफर बेहद आसान हुआ है, वहीं चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बस रूट भी तेजी से 4 लेन पर शिफ्ट हो गए हैं। इससे पर्यटकों का समय और धन तो बच रहा है, लेकिन पुराने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 से जुड़े कई पंचायत क्षेत्रों के लोगों के लिए यह नई समस्या बन गया है। नौनी चौक से लेकर स्वारघाट तक की विभिन्न पंचायतों के लोगों ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी और निजी बसों के ज्यादातर रूट अब पुराने नेशनल हाईवे की बजाय 4 लेन से गुजर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कुटेहला, तनबौल, छड़ोल, कल्लर, कचौली, राजपुरा और कोठीपुरा पंचायतों के प्रतिनिधियों ने नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि पुरानी सड़क पर चलने वाली सरकारी और निजी बसें अपने तय समय पर रोज उसी रूट से चलें, ताकि आम लोगों को राहत मिले। विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि 4 लेन बनने के बाद कई बस रूट बदले गए हैं, जबकि कुछ रूट कागजों में पुराने मार्ग दिखाए गए हैं, लेकिन वे भी 4 लेन से ही चल रहे हैं। इससे पुराने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जुड़े गांवों के लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थानीय प्रतिनिधियों ने कुछ बसों को अस्थायी रूप से पुराने मार्ग पर डाइवर्ट करवाया है, लेकिन यह रोजाना संभव नहीं है, इसलिए स्थायी समाधान के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थानीय लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इसी दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने बिहार चुनावों के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एनडीए की भारी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन का परिणाम है। जब से 4 लेन बना है तब से जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 है उस पर बसों की आवाजाही कम हो गई है। सरकार ने ही कुछ रूट तो बदल दिए थे, परंतु जो रूट कागजों में चल भी रहे हैं वो बसें भी उस सड़क से होकर नहीं जाती, 4 लेन से होकर चली जाती हैं, जिसके कारण उस सड़क पर जितनी भी पंचायतें हैं, कुटेला है, तनबौल है, छड़ोल है, कल्लर, कचौली, कोठीपुरा, राजपुरा, मैथी, इन सब पंचायतों की जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए जनता परेशान होती है। हमने बार बार कहा, उसका कोई समाधान नहीं निकला। आज यहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों ने सतदेव जी के नेतृत्व में वहाँ नौनी चौक पर खड़े होकर उन बसों को उसी रूट पर डाइवर्ट किया, परंतु हर रोज़ ऐसा संभव नहीं है। इसलिए स्थायी समाधान हो, इसलिए उन पंचायतों के सभी प्रतिनिधि अभी जिलाधीश महोदय से मिले हैं। हम सब ने ज्ञापन दिया है कि जो रूट चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी उस सड़क से चलते हैं, NH 205 से चलते हैं, वो हर रोज़ तय समय पर उसी सड़क से चलें, ताकि लोगों को जो है वो सुविधा मिल सके, उनकी दिक्कत दूर हो सके। इस संबंध में ज्ञापन दिया है। जिलाधीश महोदय ने आश्वासन दिया है, परंतु अगर समाधान नहीं निकला तो आम जनता को लेकर आंदोलन बड़ा किया जाएगा। बिहार में इस बार पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं, नीतियों का परिणाम है। उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व के कारण संभव हो रहा है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ चलने वाली पार्टियों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका चुनाव प्रबंधन, चुनाव संचालन इतना उम्दा है कि परिणाम जो है वो हमेशा अच्छे आते हैं, और इस बार तो पहले से भी ज़्यादा सीटें बिहार में जीत रहे हैं। इसलिए मैं जहां बिहार की जनता को बधाई देता हूं, वहीं देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को इसका श्रेय देते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।